3 भाषाओं के क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, पार्ट ए जो मैंने बताया, पार्ट ए तो सबके लिए सेम है, लेकिन पार्ट बी जो है वो सिर्फ लैंग्वेज वाले बच्चों को भी देखना है, ठीक है। यानी आपकी चाहे हिंदी पेडागोजी है, चाहे इंग्लिश पेडागोजी है, चाहे संस्कृत पेडागोजी है, ठीक है, टीचिंग सब्जेक्ट जो आपके ग्रेजुएशन में जिसके आप टीचर बनना चाहते हो, हिंदी के या इंग्लिश के, संस्कृत के, तो आपका लैंग्वेज की पेपर बोर्ड होगा और लैंग्वेज वाले ही में आप कंसिडर होंगे, ठीक है। तो ये 75 क्वेश्चन टोटल होंगे जो सबसे मेन है, ठीक है। और यही पार्ट ए तो सबके लिए सेम, यही आपका डिफरेंस लाएगा। पार्ट ए में जो एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है, हिंदी इंग्लिश जो भी होगा, उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो उसके अलावा ठीक है, उसी से कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग सबके लिए सेम होगी, 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के, 2-3 अरिथमेटिक जो मैथ्स होती है उसमें परसेंटेज सीआईएसआई वगैरह के 2-3 क्वेश्चन होंगे, और जीके के कुछ स्टैटिक के 2-4 क्वेश्चन, करंट स्टैटिक वगैरह मिला के रहता है, ठीक है। ये पार्ट ए का रहता है। पार्ट बी का मैंने बता ही दिया। हाँ, इसके अलावा जो पार्ट बी जो है, इसमें 75 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इनमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े आते हैं इसी के अंदर, और वो अलग अलग भाषाओं में मिक्स होंगे। उस जैसे कि मान के चलो 4 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, उसमें 4 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, और मतलब भाषा सिर्फ हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत होगी, लेकिन क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे, ठीक है। तो उसमें 10-12 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे, किसमें जो